चलिए अब शुरू करते हैं 30 मिनट में 33 जिले। बीजेपी ग्रेटर नगर निगम मेयर चुनाव में पूरी सतर्कता बरत रही है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी एकजुट है, भीतरघात का कहीं कोई खतरा नहीं है। बीजेपी के पार्षद अनुशासित हैं और कांग्रेस की कोई भी चाल सफल नहीं होने देंगे। अगर कोई भी कोशिश कांग्रेस ने की तो करारा जवाब दिया जाएगा। पांच दिवसीय जयपुर कला महोत्सव की शुरुआत हो गई है। यह आयोजन जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में 9 नवंबर तक चलेगा। कला को जीवंत बनाए रखने की दिशा में राजस्थान सहित देश के अनेक प्रांतों के कलाकार यहां अपना हुनर दिखाने के लिए मौजूद हैं। दृश्य कला की यथार्थवादी, समकालीन और आधुनिक चित्रकला के नामी वरिष्ठ और युवा कलाकारों की कलाएं लोगों को आकर्षित कर रही हैं। उदयपुर में 250 महिलाओं ने गणगौर घाट पर तलवारबाजी घूमर का प्रदर्शन कर नया कीर्तिमान बनाया। दरअसल आडावल टीम की ओर से दीपावली के बाद से करीब 400 महिलाओं को तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया गया। करीब 11 दिनों तक दिए गए प्रशिक्षण के बाद कार्यक्रम में तलवारबाजी के प्रदर्शन ने सभी को हैरत में डाल दिया। इस आयोजन में देशी विदेशी पर्यटकों के साथ ही शहरवासियों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान और अर्जुन अवार्डी सुब्रतो पॉल के मुख्य आतिथ्य में उदयपुर के जिंक फुटबॉल अकादमी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नवोदित फुटबॉलरों को मैदान और अकादमिक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने जिंक फुटबॉल के नवीनतम लोगों का भी अनावरण किया। इस अवसर पर हिंदुस्तान जिंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण मिश्रा उपस्थित थे। कोटा में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक राजेंद्र सिमलिया गुमानपुरा का निवासी था। कुछ समय से कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहा था, साथ ही इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम में काम भी करता था। मृतक के कमरे से एक 5 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें 2 युवक और एक लड़की पर परेशान करने का आरोप लगाए हैं। पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर लिया है। क्या है, 3 तारीख को मेरी बात हुई थी। सुबह करीबन 11:40 में वो बता रहा था कि वो लड़की एक चीज़ से वो बात करता है, उसके कोई बॉयफ्रेंड और फ्रेंड होंगे उसके, वो नए वाले हैं जो बूंदी के रहने वाले हैं, जो बोल रहे थे कि उसको धमकियाँ भी दे रहे थे। और वो जब भी उससे बात करने की कोशिश करता था तो वो लड़के उसको टॉर्चर करते थे। ये निवासी ग्राम गुमानपुरा तहसील जीगो थाना सिमलिया के रहने वाला है। यहाँ कोई ये प्राइवेट जॉब करता था और 4 लड़के थे, एक ही मकान में रहते थे। अब कल की घटना है, इसने फांसी का फंदा लगा के पोस्टमार्टम पहले तो जो है हाथ में कुछ लगाने की कोशिश करी। अच्छा तो निशान और फिर बाद में फंदा लगा के। भीलवाड़ा में एक ही रात में मारपीट कर लूट की 6 वारदातों को अंजाम देने के मामले में कई घंटे से ज़्यादा गुजर गए हैं, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। हालांकि वारदात के बाद पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। इसे लेकर पुलिस अधीक्षक ने आला अधिकारियों की बैठक भी ली और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस की एक स्पेशल टीम भी बनाई गई है, जो इस मामले की गहनता से विशेष जाँच करेगी। जो अलग साइबर क्राइम उस तरफ से, और जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग होती है, ट्रेडिशनल पुलिसिंग कहते हैं, जो अपना सोर्स ढूंढते हैं पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, वो सारे एंगल पे पुलिस प्रयास करी है और पूरी कोशिश है कि इसके जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। क्योंकि ये घटना इतनी गंभीर और पूरे शहर की पूरी है, और इसकी गंभीरता को देखते हुए श्रीमान एसपी साहब और पूरी जिले पुलिस को अलर्ट कर दिया गया और इस पर विशेष रूप से निगरानी रखे और सारे जो टीमों को गठित करके निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द खुलासा करेंगे और कोशिश रहेगी कि इसका जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने जिला मुख्यालय के सरकारी सआदत अस्पताल का निरीक्षण किया। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान अस्पताल में आवारा जानवरों का जमावड़ा नजर आया। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार भले ही लाख दावे कर रही है, लेकिन अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर लोगों ने चिंता जताई है। लोगों ने इन जानवरों से होने वाली परेशानी को लेकर कलेक्टर को बताया। यहाँ की समस्या थोड़ी सी गंदगी तो बहुत ज़्यादा मिली। दूसरी बात वार्डों में इतनी भीड़ रहती कि पेशेंट के पास में 6 लोग बैठे रहते हैं, यानी पता भी नहीं पड़ता कि पेशेंट कौन है। दूसरी बात गाइड और भी अंदर घुसते, तो इलाज क्या हमारे साथ, किसी गाइड और किसी बच्चे को मारे, किसी महिला को मारे, पेशेंट को, तो कैसे मर जाए बेचारा। व्यवस्था होना चाहिए, साफ़ सफाई की भी होना जरूरी है। ये चक्कर है। अब हमारे जैसे इंदौर में वो साफ़ सफाई है, लोग मतलब रास्ते अंदर तो कुछ नहीं देते हैं। यहाँ एक वार्ड में तो 50 मरीज 50 में निकलेंगे और पेशेंट के साथ में 200 लोग बैठेंगे।
आज हॉस्पिटल का मैंने निरीक्षण किया है। वैसे कंटिन्यूसली हमारे निरीक्षण हो रहे हैं। एसडी और एडीएम जो है वो कंटिन्यूसली निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ इश्यूज आ रहे थे इनके कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड, इनके प्रिंटर वगैरह से रिलेटेड, वो इश्यूज इनके सॉर्ट आउट करवा दिए हैं। मौसमी बीमारियों के बारे में भी यहाँ पर भी फील्ड में भी निर्देश दे दिए हैं कि जो भी है फील्ड में सर्वे करवाएं और मेडिसिन वगैरह अवेलेबल करवाएं। तो हॉस्पिटल में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। बाकी अभी यहाँ पर अभी स्टेट गवर्नमेंट से 40 लाख का सैंक्शन आया है, जिसमें दरवाजे, खिड़कियाँ, टाइल्स वगैरह चेंज होंगी। तो उसके काम का भी मैंने निरीक्षण किया है कि क्या प्रोग्रेस है, और एक फर्दर जो कुछ और रिक्वायरमेंट्स है उसका हम डिमांड भी स्टेट गवर्नमेंट को भेजा है। टोंक की निवाई में टूटी सड़कों से लोग परेशान हैं। टूटी सड़कों के चलते आए दिन हादसे होते हैं, जिनमें कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। लोग शिकायत कर थक गए हैं, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस और ध्यान नहीं दे रहे। टूटी सड़कों के चलते लोगों में आक्रोश है। लोगों ने गुस्सा जाहिर करते हुए बताया कि चुनाव के समय विधायक वोट मांगने आते हैं, दावे करते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। शेखावाटी में बीजेपी को मजबूत करने, साथ ही प्रदेश कार्य समिति की रणनीति को लेकर बीजेपी का झुंझुनू में मंथन होगा। झुंझुनू के चुड़ेला स्थित जेजेटी यूनिवर्सिटी परिसर में बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक 12 नवंबर से आयोजित होगी, जिसमें केंद्र सरकार के मंत्रियों सहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पदाधिकारी शामिल होंगे। कार्य समिति की बैठक की तैयारियां बीजेपी की ओर से शुरू कर दी गई हैं। बड़े नेताओं में हमारे राजस्थान के प्रभारी श्रीमान अरुण सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद है और राजस्थान के प्रभारी है, वो भी रहेंगे। हमारे राजस्थान की सह प्रभारी विजय राहटकर, श्रीमती विजय राहटकर जी भी रहेंगे। कार्य समिति से शेखावाटी की भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ऊर्जा मिलेगी। और पहले भी इतिहास रहा है राजस्थान में, जब जब शेखावाटी में भाजपा का गराब बढ़ा है तो निश्चित रूप से राजस्थान में सरकार बनी है। उसी कड़ी में आने वाले समय में ये कार्य समिति बेहद राजस्थान की भाजपा के लिए लाभकारी होने जा रही है। बूंदी के नैनवा में यूरिया की किल्लत के चलते किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने सड़कों पर उतरकर पंचायत समिति कार्यालय के बाहर रोड जाम कर विरोध जताया। मौके पर पहुंची पुलिस और कृषि अधिकारियों ने आक्रोशित किसानों से समझाइश की और जाम हटवाया। वहीं किसानों के अनुसार उन्हें खाद के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी खाद नहीं मिल पा रही, फसलें बर्बाद हो रही हैं। व्यवस्था बंद करवाई जा रही है प्रशासन की तरफ से। कितने बजे से लाइन में लगे थे? हम 6 बजे से लाइन पे लग रहे थे। अच्छा, फिर भी यहाँ कोई पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी। खाद मिला आपको? खाद वाद नहीं मिला। अच्छा, सुबह 6 बजे से लगे हुए थे, लेकिन फिर भी खाद नहीं मिला। कोई व्यवस्था नहीं है। जा रहे हैं। बूंदी में एमएलए चंद्रकांता मेघवाल पिछले कई घंटों से टंकी पर चढ़ गई। जिले में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर विधायक ने प्रदर्शन किया। विधायक के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष शीतललाल राणा भी मौजूद रहे और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। विधायक चंद्रकांता का आरोप है कि अपराध रोकने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है और शहर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोहों को पकड़ नहीं पा रही। भरतपुर जिले के बयाना में 4 दिनों से चल रहे वकीलों के धरना प्रदर्शन और आंदोलन स्थगित हो गया है। तहसीलदार के लिखित आश्वासन के बाद वकीलों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। इस आंदोलन के दौरान वकीलों की ओर से धरना प्रदर्शन स्थल पर आत्मदाह की चेतावनी को लेकर चल रही बातचीत के दौरान ही प्रशासन सतर्क हो गया और एडिशनल एसपी सहित रूपबास गढ़ीबाजना की पुलिस धरना स्थल पर पहुंची। एसडीएम कार्यालय व तहसीलदार कार्यालय को नवीन भवन में शिफ्ट किए जाने के विरोध में हमारी मांगें 4 दिन से चल रही थी। धरना प्रदर्शन और तमाम हमारे कार्यक्रम इस संदर्भ में चल रहे थे। इस संदर्भ में हमने माननीय डीएम साहब से मुलाकात की थी। उन्होंने हमारी मांगों को मानने का आश्वासन दिया था। आज प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा वार्ता की गई, जिसमें एसडीएम साहब बयाना, एडिशनल एसपी साहब और सीओ बयाना और मेरे समस्त शिष्टमंडल अधिवक्ता संघ के लोगों के साथ वार्ता में हमें लिखित में आश्वासन दिया गया है और हमारी मांगों को मान लिया गया है। इसलिए आज हम इस आंदोलन को वापस ले रहे हैं। बाड़मेर जिला मुख्यालय के केंद्रीय बस स्टैंड पर वनपाल भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को बस की सुविधा नहीं मिली और निजी बस संचालक अपना मनमाना किराया वसूलने लग गए, जिसके बाद परीक्षार्थियों ने बस स्टैंड के बाहर रोड को जाम कर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश करवाकर रास्ते का जाम खुलवाया और परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थल पर पहुंचाया गया। हम 4-5 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं। पहले हम ट्रेन के भरोसे रह गए, 12 बजे की ट्रेन के भरोसे,
और अब कोई साधन वगैरह कोई भी नहीं है। बस वाले जा रहे हैं, कोई 300 मांग रहे हैं, कोई 400 मांग रहे हैं। तो इतने हमारे पास पैसे है नहीं। और किसी को बोल रहे हैं तो वो कह पहले जाओ, पहले कहाँ से जाए, 2 दिन पहले जाए, तो हमारे पास इतना खर्चा है नहीं। गरीब घर से हम, इतने पैसा नहीं है हमारे पास, हम 2 दिन पहले जाकर एग्जाम देकर आए। समस्या यह है कि राज्य सरकार के द्वारा 2019 के द्वारा वनपाल का मतलब फॉर्म भरा गया। अब उनकी एग्ज़ाम डेट आई है। एग्ज़ाम डेट के बारे में अब सुबह एग्ज़ाम है 9 बजे से, और विद्यार्थी यहाँ पर सुबह अभी मॉर्निंग मतलब नाइट को 8 बजे से आए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी बस की सुविधा नहीं की गई। बाड़मेर के चौहटन कस्बे के वांकलसर बस्ती में गैस सिलेंडर में लीकेज होने से आग लग गई। हादसे में आग बुझाने के दौरान पिता और पुत्र गंभीर रूप से झुलस गए, जिसके बाद दोनों को ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर से गैस लीक हो गई, जिससे सिलेंडर ने आग पकड़ ली। हादसे के बाद गैस एजेंसी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पूरे हादसे की जानकारी दी। जैसलमेर से फतेहगढ़ तहसील के देगराय मंदिर के तालाब पर पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह भाटी सांवता ने तालाब और ओरण में वन्यजीवों और पक्षियों की दैनिक निगरानी करते समय मछली खोर प्रवासी पक्षी लार्ज कॉर्मोरांट को पहली बार देखा, जिसकी सूचना उन्होंने टीम ओरण पर्यावरण प्रेमी पार्थ जगानी को दी। उन्होंने बताया कि लार्ज कॉर्मोरांट, जिसे हिंदी में बड़ा पनकौआ कहते हैं, बड़ी खुशी की लहर है। हमारे यहाँ देगराय ओरण में लॉर्ज कॉर्मोरांट करके पक्षी दिखाई दिया और यहाँ विचरण कर रहा है। ये पक्षी जो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और वहाँ न्यूजीलैंड के झीलों और वहाँ के तलहटियों में विचरण करने वाला पक्षी और हिमालय की तलहटी में विचरण करने वाला पक्षी जो हमारे देगराय ओरण में आया है, बड़ी खुशी है हमें। और हमें यहाँ ये पक्षी जो है, जो इनको पनकौआ भी कहते हैं हिंदी में, और ये 5 मीटर तक गोता लगा करके अपना भोजन करता है पानी के अंदर। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के छोटा डूंगरा गांव में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। मृतक और घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल में लाया गया है। फिलहाल परिजनों को सूचना दे दी गई है। दुर्घटना के बाद पीड़ितों का सामान भी लूट लिया गया है। सभी लोग एक सामाजिक कार्यक्रम में खाना खाकर लौट रहे थे। अभी छोटा डूंगरा के पास 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत हुई थी, जिसमें एक बाइक पे 4 जने थे, दूसरी पर फिर 4 जने थे। आमने सामने 2 बाइक पे 8 जने ठुके और 3 जने में छोटा डूंगरा से यहाँ रेफर लेके आया हूँ, और जिसकी तीनों की डेथ घोषित हो गई है। यहाँ डॉक्टर साहब ने बोला तीनों की डेथ हो गई। बाकी के 5 जने दूसरी एम्बुलेंस लेके आ रही थी, इनको छोटा डूंगरा 108 से एम्बुलेंस से यहाँ लाए MG तक। जालौर जिले में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से एक अच्छी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत जिले की सभी सरकारी और निजी स्कूलों में जाकर बालिकाओं को गुड टच, बैड टच, माहवारी, स्वच्छता प्रबंधन, आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्टून चित्रों की मदद से बालिकाओं को माहवारी के संबंध में उपयोगी जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। श्रीगंगानगर के रावला में वन विभाग के गश्ती दल ने क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए अवैध जिप्सम से भरे एक डंपर को जब्त किया है। हालांकि डंपर जब्त करने के दौरान अवैध खनन में शामिल लोग मौके से फरार हो गए। वन विभाग के रेंजर से मिली जानकारी के अनुसार 17 KWM धांधु में अवैध रूप से जिप्सम खनन का परिवहन करने की शिकायत मिलने पर टीम ने अवैध खनन में लिप्त डंपर को जब्त किया। वहीं वन विभाग ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। चूरू के निकटवर्ती गांव रुकनसर में एक स्नैक कैचर को कोबरा सांप को पकड़ना जानलेवा साबित हो गया। कोबरा के रेस्क्यू के दौरान जहरीले सांप ने उसे काट लिया। सांप के काटते ही स्नैक कैचर बेहोश हो गया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन गंभीर हालत में उसे चूरू के राजकीय भटिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सीकर के पिपराली में सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सांसद सुनिधानंद सरस्वती की ओर से आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में सीकर संसदीय क्षेत्र के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों की टीमों ने भाग लिया। सांसद सुनिधानंद सरस्वती ने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों की 11 विजेता टीम को सांसद खेल प्रतियोगिता के लिए बुलाया गया था और प्रधानमंत्री की सोच है कि हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े, उसी के तहत आयोजन किया गया है।
दौसा जिले के मंडावरी क्षेत्र में हुए मूक बधिर नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में दौसा पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए गैंगरेप के 5 दोषियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा यह फैसला डीएनए रिपोर्ट के आधार पर सुनाया गया है। दरअसल 4 अगस्त को मंडावरी थाना क्षेत्र के एक गाँव में कुछ जवानों ने मूक बधिर बालिका को मंदिर कैंपस में अपना शिकार बनाया था। डूंगरपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनकोड़ा में जिला स्तरीय वॉलीबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का आगाज किया। प्रतियोगिता में 122 टीमों के 1049 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव ने कहा कि स्कूली शिक्षा में खेलों और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजसमंद जिले के नाथद्वारा के अल्प प्रवास पर रहे। शेखावत दिल्ली से सिटी उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर उतरे। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत सत्कार किया। शेखावत सीधे संत मुरारी बापू की रामकथा में पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 1 घंटे तक रामकथा का श्रवण किया। इसके बाद शेखावत श्रीनाथ जी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे। बारा के अंता कस्बे में मां द्वारा अपनी 13 साल की बेटी की गला घोंटकर हत्या मामले में पुलिस को अहम जानकारियां मिली है। मानसिक रूप से बीमार मां ने अपने बीमार रहने वाले बड़े बेटे के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए अपनी बेटी की हत्या कर दी। वो अपने छोटे बेटे और पति को भी मारना चाहती थी। पुलिस ने महिला का मेडिकल करवाया। वहीं आरोपी महिला से और पूछताछ की जा रही है। हाल ही नगर परिषद ठेकेदार हनुमान सिंह राजपुरोहित के आत्महत्या प्रकरण को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर परिषद सभापति रेखा राकेश भाटी को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया और 15 दिन में अपनी ओर से जवाब देने के लिए कहा। बता दें, शुक्रवार को नगर परिषद के एक ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली थी और नगर परिषद सभापति पर आरोप लगाया था। करौली जिला मुख्यालय पर चंदन चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चंदन चोरों ने करीब 10 दिन नहीं, दूसरी बार सर्किट हाउस से लगे बीएसएनएल परिसर के पीछे से 3 पेड़ काट दिए। हालांकि जाग होने के कारण चोर चंदन की लकड़ी ले जाने में असफल है। चंदन चोरों की गतिविधियों की भनक लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लकड़ी को बरामद किया। पुलिस द्वारा टीम गठित कर चोरों की तलाश की जा रही है। अलवर में प्रदूषण को लेकर ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान की लगी पाबंदियों से जहां एक और अलवर के उद्योगों पर संकट आ गया है, वहीं हजारों मजदूर प्रभावित हो गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि अब उद्योग चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। इस संबंध में आज उद्योग संघों ने पत्रकार वार्ता कर अलवर को एनसीआर से बाहर करने की मांग की, जिससे उद्योग चलाए जा सके। पत्रकार वार्ता में उद्योगपतियों ने ग्रेड की पाबंदियों को गलत बताया। अजमेर में एक तेज रफ्तार इनोवा कार बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकरा गई। कार में निजी स्कूल के बच्चे सवार थे। इनमें से एक छात्र की मौत हो गई, वहीं 10 बच्चे घायल हो गए। घायलों में से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है और 7 को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। घटना अजमेर के बकरा मंडी के पास हुई। पुलिस ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ रामगंज थाने में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बीकानेर में जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने किया। इस दौरान मंत्री कल्ला ने बच्चों के साथ शतरंज का अभ्यास मुकाबला खेला और बच्चों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि देश भर में पहली बार राजस्थान में पहल होने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के 60,000 से अधिक स्कूलों में खेल ग्रांट से चेस बोर्ड, अन्य आवश्यक सामग्री खरीदी जाएगी और बच्चों को शतरंज में पारंगत किया जाएगा। अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान के तहत प्रतापगढ़ में पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस गश्त करते हुए कारुंडा चौराहे पर पहुंची, जहां एक व्यक्ति अपने पास सफेद प्लास्टिक का कट्टा लेकर बैठा था और पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 20 किलो पिसा हुआ अवैध डोडा चूड़ा जब्त किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। कांग्रेस बीजेपी